तो टुडे वी हैव 3 पेशेंट जो आज छुट्टी हो रहे हैं और तीनों ही पेशेंट का एंडोफ्यूजन हुआ है। अब जमीला है, एज 46, इनका L4 L5 ओलिफ हुआ है, OLLIF ऑब्लिक लेटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। आप जैतूना बेगम है, ये 59 की हैं, इनका L5 S1 हुआ है ऑब्लिक लेटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। और आप रशीदा मंजूर हैं, इनका 2 लेवल का फ्यूजन है, एंडोफ्यूजन L34 L45 ऑब्लिक लेटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। तीनों पेशेंट में मेन तकलीफ कमर में दर्द, पेन, लेग में पेन वन साइड में, बेसिकली ऑन वन साइड, और जब लेट जाते हैं तो सारा का सारा पेन खत्म हो जाता है। तो क्लासिकल केस है जिसमें कि सिम्टोमेटोलॉजी जो है खत्म हो जाती है लेटने में। इट शोज कि पेशेंट को डायनेमिक कंप्रेशन है। तो इन तीनों पेशेंट्स का फ्यूजन सर्जरी हो गई है, ऑब्लिक लेटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन OLLIF और शॉर्ट फॉर्म में इंडोफ्यूजन। चलिए, कैसा लग रहा है चलना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब आप सबने 3 महीने के लिए प्रिकॉशन लेने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना वजन कंट्रोल करना है, आधे घंटे से ज्यादा बैठना नहीं है। आइए, आ जाइए, आइए, जमीला से पूछेंगे। ये बताइए, शुरू में जब आप आए, अब ऑपरेशन हो जाने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जब कोई दर्द ही नहीं। पैर हल्के हो गए? हाँ, जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी। लेकिन अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप अपनी हाइट के हिसाब से, वजन आपका ज्यादा है, अच्छा, तो आपने अपने खाने का कंट्रोल करना है। गेहूं नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, कम कर देना है, और आलू, क्योंकि कश्मीर में चावल तो खाते हैं, तो कम कर दीजिए जी सर। और 4 बजे के बाद आप डिनर बिल्कुल मत कीजिए जी सर। डिनर भूख लगे तो फ्रूट्स खा लीजिए, एप्पल्स तो बहुत होता है। इससे क्या है, धीरे 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 आपका वजन घट जाएगा, क्योंकि जिस प्रोसीजर में इसने हड्डी ने जुड़ना है इसमें मिनिमम 3 से 4 महीने लगेंगे। और इन 3-4 महीने में मैक्सिमम 6 मंथ करना है। आपने ट्रैवल नहीं करना है, अच्छा। घर में घूमिए, प्रिकॉशंस में भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, वजन नहीं उठाना, कुर्सी से ज्यादा नीचे बैठना नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। वजन कम करें, बैंडेड लगी हुई है, आप नहा सकते हैं, अगर लगे गीला हो गया तो निकाल के नई बैंडेड लगाएं, कोई ड्रेसिंग नहीं करनी है, ठीक है। सो कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। पहले से कैसे हैं जैतूना बेगम? कैसे हो? बढ़िया है। क्या अच्छा लग रहा है? सब कुछ हल्का लग रहा है। हल्का लग। आपका ऑपरेशन थोड़ा सा वेट हुआ, बोन डेंसिटी मीटर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, आपकी वीक थी थोड़ी सी बोन, उसके बाद फिर हमने प्लान किया। आपके लिए भी वही बात है, बैठना आधे घंटे से ज्यादा नहीं है, ठीक है। वॉक जितना चाहें आप करें, कोई वजन नहीं उठाएंगे, नीचे झुकेंगे, नमाज अभी खड़े होकर पढ़नी है 6 महीने तक, उसके बाद कर सकते हैं, अभी नहीं, जब जुड़ जाएगा तब देखेंगे। तो पैर कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं, हल्का लग रहा है? हाँ। थोड़ा सा ये दाएं तो पैर है ना। हाँ, अभी चूंकि उस साइड से ऑपरेशन हुआ है, ये टेम्परेरी, अभी तो कुछ 5 दिन हुए हैं, थोड़ा दुख रहा है, टेम्परेरी है, सारा टेम्परेरी। आप कई बार आपको अगर ऐसा लगे तो आप हीट ले सकते हैं, जो हीटिंग बेल्ट्स आती हैं, दिन में 2-3 बार बेल्ट लगाया 4-5 मिनट के लिए, हीट ली, छोड़ दिया, कोई मालिश नहीं, कोई मसाज नहीं, हीटिंग कर सकते हैं, उससे क्या आप बेहतर महसूस करेंगे। रशीदा कैसे हो आप? ये 2 लेवल OLLIF है, ऑब्लिक लेटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन, L3 L4 L45। चलने में तकलीफ थी? चलने में मैं सोती थी तो मैं मुड़ नहीं सकते थे। मैं किसी चीज को पकड़ती थी तो फिर कितनी देर बाद? मैं जब मुझे मुड़ना था दाएं से बाएं, मुझे किसी को पकड़ना पड़ता था, बेड को या किस चीज को पकड़ना पड़ता था। अभी ठीक है? अभी ठीक है, चलना ठीक लग रहा है अभी? अब आपको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, आइए आइए आइए, भागना नहीं है, आराम से चलना है। पहले आपको चलने के लिए किसी की जरूरत पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। हाँ, चली क्योंकि मुझे दर्द। अभी ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? थोड़ा बहुत पेन आपको लगेगा, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बैठिए। सो वहां पे दिखा, he was suffering from backache and intermittent claudication, और पेन था mainly on right side. I can see there is a decrease in the distal space 3, 4 and 4, 5. तो आप देखेंगे यहाँ पे there is scoliosis is there. So plan था कि L34 and L45 will go for endofusion. So now you see we have put in 2 implants and the distal space is very nicely created. And L45. She is back, she is walking, independent है, किसी तरीके का
सपोर्ट की जरूरत सही है नहीं है। ना? ये ब्यूटी है, ऑब्लिक लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन में क्विक है, शॉर्टेस्ट टाइम में है। सो सेकंड पेशेंट है जमीला का था और 46 कोई बात नहीं, कोई बात मेन नहीं। तकलीफ बैक एक थी। There's a grade 1 listhesis is there. Parts का फ्रैक्चर है, grade 1 listhesis है। This is a flexion view। और आप फ्यूजन में देखेंगे तो इंडोफ्यूजन किया हुआ है। listhesis been nicely reduced। ये 11 mm का बुलेट केज है। This is all through percutaneous route। She is fine, perfectly fine। बैक खत्म हो गया, चलना बहुत अच्छा है। थर्ड पेशेंट है जैतूना बेगम। दिस वाज अ वेरी डिफरेंट केस जहाँ पे बैक एक और रेडिकुलोपैथी थी, L5 रेडिकुलोपैथी राइट साइड में। तो अगर आप ये देखेंगे देयर इज अ डिक्रीज इंटरडिस्कल स्पेस और ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऊपर गया हुआ है जिसके कारण फोरामिनल स्टेनोसिस हो गई। दिस ऑल थ्री पेशेंट आर डिफरेंट पेशेंट। इसका प्लान था वील गो थ्रू L5S1 ओलिफ, so we did it, oblique lateral lumbar interbody fusion। This is the 12 mm cage, percutaneous fixation been done। Now we can see the reconstruction of the foramina। So this is basically indirect decompression of foramen। और उन पेशेंट्स में जिनमें जितने भी सिम्टम है, रेडिकुलर सिम्टम्स और बैक एक, खासकर रेडिकुलर सिम्टम्स लेटने में ख़त्म हो जाते हैं और जब वो बैठते हैं या खड़े होते हैं तो एकदम से उनको पेन चालू होता है। ये सारे के सारे पेशेंट्स में जो कंप्रेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ ए प्रेशर, डायनामिक कंप्रेशन। इन केसेस जहाँ पे डिस्कल स्पेस कम है, फोरामिनल स्टेनोसिस है और स्पॉन्डोलिसिस है, इन सब के लिए दिस इज ए क्लासिकल एंड वेरी गुड अप्रोच, ऑब्लिक लेटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। तो आज ये 3 पेशेंट जा रहे हैं, अभी इन पिछले 2 या 3 दिन पहले सबके ऑपरेशन हुए हैं। सो आज आप सब लोग जा रहे हैं, ठीक है? अब आप इन सब प्रिकॉशंस को मानेंगे और आपसे मुलाकात हमारी होगी श्रीनगर में, कश्मीर में, ठीक है? अब आपका अपना स्कैन आपको मिलेगा, देखिएगा आपकी हड्डी आगे पीछे थी बिल्कुल फिक्स हो गई, बढ़िया। अब आपको लग नहीं रहा होगा, कमर बिल्कुल स्ट्रांग सी लग रही होगी। तो कब मिलेंगे?